रेलवे स्टेशन पर गरीब बहू की छठ पूजा। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन लोगों की भीड़ से खचाखच भरा हुआ था। तभी तेज तीखी हॉर्न के साथ एक ट्रेन आती है और हाथों में नारियल की थाली लिए फटी चिटी साड़ी पहने वो गरीब बहू ट्रेन में चढ़ जाती है। गरी खा लो गरी, मीठी कच्ची गरी। बाबूजी, नारियल फल खा लो। नहीं खाना। बस 10 रुपए में दे दूंगी, एकदम मीठा है, खाकर तो देखो। बाबूजी, ज्यादा नहीं तो एक ही खरीद लो, सुबह से गरी बेच रही हूँ, अब तक बोहनी भी नहीं हुई है। इस पर सीट पर बैठा ग्राहक घमंड में उसे झाड़ देता है। जब एक बार कह दिया कि नहीं चाहिए तो ये समझ में नहीं आता क्या? हैं? फिर क्यों पीछे पड़ी है मेरे? एक तो तू कितनी गंदी है, कौन खाएगा तेरे हाथों से कुछ भी? अरे इस ट्रेन में कोई टिकट कंडक्टर नहीं है क्या? हैं? देखो इस एयर कंडीशनर एसी बोगी में ये गरीब चढ़ गई है। अरे कोई भगाओ इसे यहाँ से। डर कर वो गरीब बेचारी बहू एसी बोगी से उतरकर जनरल वार्ड में चढ़ जाती है, जहाँ गोपी नाम का एक आदमी ऊंची आवाज में फोन पर बात कर रहा होता है। हाँ धनिया, हम ट्रेन में चढ़ गए हैं और सुनो, और छठ के खातिर साड़ी मत खरीदना। काहे कि जो है ना, हम तोहार खातिर छठ की साड़ी खरीद के ला रहे हैं। ठीक है, अच्छा रखते हैं। ठीक है, छठ पूजा आने वाली है, मुझे भी अभी से ही सारा सामान जोड़ना होगा, तब जाकर छठ पूजा होगी। दिन भर रेलवे स्टेशन पर इधर से उधर घूम घूम कर नारियल बेचकर वो गरीब बहू अपने घर लौट आती है, जो कि सालों से बंद पड़ी पटरी पर एक झोपड़ी थी, जहाँ पूरे रेलवे स्टेशन का कचरा उनकी झोपड़ी के चारों तरफ ही फेंका जाता था। ऐसे में उस गरीब परिवार के लिए सांस लेना और रहना काफी कठिन था। माँ जी, आप क्यों खाना बना रही हैं? मैं तो आ ही रही थी। तो क्या हो गया, अब मैंने बना दिया। पहले ही इस गरीबी में घर का खर्चा चलाने के लिए तो इतना कुछ कर रही है। दिनेश जी, कहीं काम की बात बनी क्या? नहीं आशा, बहुत जगह काम ढूंढा, मगर दिवाली से लेकर छठ तक कोई काम पर रख ही नहीं रहा। ऐसे में बिना पैसे के हमारे घर में छठ पूजा कैसी होगी? आशा बहू, अब मेरे शरीर में जरा भी सुख नहीं, हर वक्त 36 बीमारियां घेरे रहती है। अब कौन करेगा छठ? मैं करूंगी माँ जी। गरीब बहू अपने घर में छठी मैया को पूरे विधि विधान से बुलाऊंगी। मेरे पास कोई दूसरा कारोबार करने के लिए पूंजी नहीं, मुझे सूप दौरा बनाने आता है, मैं वही बनाऊंगी। मैं भी सूप दौरा बनाने में आपकी मदद करूंगी माँ। फिर हमारे पास जब ढेर सारे पैसे आ जाएंगे तो आप मेरे लिए छठ पूजा में खीर पूरी बनाओगी ना? मासूम सी गुड्डी को खीर पूरी खाने के लिए ललकता देखकर उस गरीब बहू की आंखों से झरझर आंसू गिरने लगते हैं। हाँ गुड्डी, मैं तुम्हारे लिए खीर पूरी बनाऊंगी। अगले ही दिन गरीब आशा रेलवे स्टेशन के किनारे लगे पेड़ से बांस तोड़कर लाती है और उससे दौरा सूप बीनती है, जिसे ले जाकर दिनेश छठ के लगे बाजार में बेचता है। दिन बीतते हैं और वो गरीब बहू विधि विधान से नहाए खाए करती है। छठी मैया, मैंने ये छठ व्रत आपके भरोसे उठाया है, बस मुझ गरीब बहू की खाली झोली में ज्यादा नहीं, इतना दे देना ताकि मैं फल फूल ठेकुआ पूरी से अपना छठ पूजा कर सकूं। बहू, कल खरना है, तू आज ही बाजार से थोड़ी बहुत फल खरीद ले आ, वरना कल और भी ज्यादा महंगे हो जाएंगे। नहीं माँ जी, मैं सोच रही हूँ आज दिन भर रेलवे स्टेशन पर ही सूप दौरा बेचूं, थोड़े पैसे हो जाएंगे तो जाऊंगी। बेचारी आशा छठी मैया का नाम लेकर रेलवे स्टेशन पर आवाज लगाती है। सूप ले लो, छठ का दौरा ले लो, एकदम मजबूत दौरा, आओ आओ भक्त लोगों। दिन भर में उस गरीब बहू के 2 ही दौरा बिकते हैं। दौरा बेचकर दिन भर में बस 100 ही रुपया कमा पाई हूँ, और खरना के लिए सेब, केला, नारियल, नाशपाती सब लगता है, इतना सब कहाँ से लाऊंगी? थोड़ी देर में आशा बाजार पहुंच जाती है। पूरा बाजार छठ पूजा करने वाले भक्तों की भीड़ से भरा हुआ था। कोई टोकरी भरकर फल खरीदकर माथे पर ले जा रहा था, तो कोई गाड़ियों में कई दर्जनों ईख कांधे पर लादे लिए जा रहा था। तभी आशा एक फल वाले के पास आती है। जरा सुनो भैया, ये सेब कैसे दिए? 200 रुपए किलो है बहन जी। इतने महंगे, कुछ कम लगा लो भैया, मेरे पास इतने पैसे नहीं, मेरे पास सिर्फ 100 रुपए हैं और मुझे इसमें और भी फल लेने हैं। अरे छठ का बाजार है, रोज का भाजी तरकारी का बाजार नहीं है जो मोल भाव होगा यहाँ पर। 100 रुपया में खरना का फल कोई भी नहीं देगा।
अरे ज्यादा नहीं तो कम से कम 1000 रुपया लेकर तो बाजार चलना चाहिए ना। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। चल भाग यहाँ से। एक गरीब के लिए छठ पर्व का बड़ा त्योहार बिना पैसे के कहाँ पूरा होता है। जैसे तैसे पूरा बाजार घूमने के बाद आशा उदास मन से छठी मैया का ध्यान धरे घर लौटने लगती है। तभी उसे बाजार के बाहर नुक्कड़ पर एक बूढ़ी औरत फल बेचते दिखती है। सेब ले लो सेब, सेब ले लो ताजे मीठे सेब, अनार संतरा नारियल आओ आओ एकदम सस्ता, ले जाओ आओ बेटी, खरना के लिए फल ले लो, 100 में सेब दूंगी। ये सुनकर वो गरीब बहू अपने आंसू पोंछ लेती है और फल फूल खरीद कर ले आती है। अगले दिन वो खरना व्रत भूखी छठी मैया का नाम लेकर रेलवे स्टेशन पर मेहनत मजदूरी का काम करती है और शाम को घर लौटकर खीर रोटी बनाकर ही खरना व्रत पूरा करती है। छठी मैया, अगर मुझ गरीब बहू से कोई भी भूल चूक हुई हो तो क्षमा करना। जो भी पैसे थे वो मैंने खरना का फल खरीदने में लगा दिया, इसलिए मेरे पास पूरी बनाने के पैसे नहीं थे जो डालडा या घी खरीद पाती। इसलिए मैं ये खीर रोटी का प्रसाद आपको अर्पण करके अपना खरना व्रत पूरा करती हूँ। आशा के साथ उसके गरीब ससुराल वाले भी छठी मैया के आगे शीश झुकाते हैं। माँ जी, खरना तो हो गया, मगर कल पहली छठ पूजा है। जो पैसे थे वो खरना में खत्म हो गए। अब कल ठेकुआ पूरी कहाँ से बनेगा? बहू तू चिंता मत कर, दिनेश गया है ना, वो लेकर आता होगा सामान। इतनी देर में दिनेश हाथों में थोड़ा सूजी मैदा और आटा लिए आता है। ये लो आशा, दिन में थोड़ी सी मजदूरी का काम मिल गया था तो तुम्हारे लिए पीले रंग की सूती साड़ी और ये थोड़ा बहुत सूजी मैदा और आटा लेकर आया हूँ। इससे ठेकुआ और पूड़ी बना लेना। पहले छठ पूजा के भोर से ही छठ व्रत भूखी वो गरीब बहू मन में आस्था भक्ति भरकर चूल्हे पर ठेकुआ पूरी बनाती है। आशा जल्दी से सांझ तक सब कर ले, मैं घाट पर अपना घाट बनाकर आता हूँ। कुछ देर बाद दिनेश उदास मन से घर लौटता है। अजी आप आ गए। मैंने आपकी धोती अचकानी पीले रंग से रंग दी है, पहन लीजिए, घाट बन गया। नहीं आशा, छठ घाट के लिए वहाँ समाज समिति वाले 500 रुपए मांग रहे हैं। हमारे पास इतना पैसा है ही नहीं। मेरी मान तो छोड़ दे, तू छठ पूजा मत कर। नहीं जी, मैं छठ पूजा करूंगी। मगर घाट के बिना कैसे करेगी छठ पूजा? मैं इसी रेलवे स्टेशन पर घाट बनाऊंगी। हाँ, मगर मैं अपनी छठ पूजा पूरी करूंगी। हाँ, मैं जानती हूँ छठी मैया मुझ गरीब बहू की भक्ति की परीक्षा ले रही है। आशा अपने घर में रखे परात में ही पानी भरकर रेलवे स्टेशन की पटरी के बीच रखकर आंचल में ठेकुआ पूरे लिए खड़ी होकर सूर्य को अर्घ देती है। वहीं रेलवे स्टेशन के आते जाते लोग उस गरीब बहू की भक्ति देखकर प्रशंसा करते हैं। हे छठी मैया, मुझ गरीब बहू की विनती सुनो। माँ, अगर मैंने भक्ति से ये छठ व्रत किया है तो मुझे फल देना माँ। इसके साथ पहली छठ पूजा पूरी हो जाती है। अगले दिन दूसरी छठ के लिए जब वो दौरा में देखती है तभी, हे छठी मैया, ये आपकी कैसी महिमा है। मैंने तो बड़े थोड़े से ठेकुआ पूरी बनाए थे, फिर आज मुझ गरीब बहू का दौरा और सूप फल फलहार और ढेर ठेकुआ पूरी से कैसे भर गए। ये तेरी भक्ति और छठी मैया का पुण्य प्रताप है बहू। तूने इतनी श्रद्धा भक्ति से छठी मैया को जो पूजा है तो वो तुझे फल कैसे नहीं देती। ये सुनते ही आशा की आंखों में से आंसू छलछला जाते हैं, जिसके बाद वो आंचल में सूप लिए खड़ी सूर्य को अर्घ देने के लिए सूरज उगने का इंतजार करती हुई भक्ति में गीत गाती है। उगा हो सूरज देव भैले भन सरवा, अर्घ के होई बेरिया भयल। इतने में सूरज की लाली उस गरीब बहू के चेहरे पर पड़ती है, जिसके बाद वो उषा अर्घ देकर छठ पूजा पूरा करती है। धन्यवाद छठी मैया, आपकी दया कृपा से मुझ गरीब बहू ने अपना अखंड छठ व्रत पूरा किया। माँ, अब तो छठ पूजा पूरा हो गया, मुझे जल्दी से ठेकुआ पूरी दे दो ना। हाँ, ये ले मेरी बच्ची। आशा सभी को छठ पूजा का पूरी ठेकुआ बांटती है। वहीं रेलवे स्टेशन से आते आते छठी मैया के भक्त भी उस गरीब बहू से छठ पूजा का प्रसाद मांगकर खाते हैं। माँ जी, ये लीजिए आपकी चाय। आहा, उपासना बहू, ये कैसी चाय बनाई है तूने, एकदम फीकी है। वो इसलिए माँ जी क्योंकि डॉक्टर ने आपको कुछ भी मीठा खाने पीने के लिए सख्त मना किया है, क्योंकि आपका शुगर पहले ही बहुत बढ़ा हुआ है। इसलिए इस साल से
आप छठ पूजा भी नहीं करेंगी। इतने में पंडित जी आ जाते हैं। राधे राधे सुमित्रा जी। पंडित जी आइए ना। प्रणाम पंडित जी। जीती रहो। उपासना बेटी, सच कहता हूँ, सुमित्रा बहन बड़ी ही किस्मत वाली हैं आप, जो आपके घर में एक नहीं बल्कि लक्ष्मी जैसी दो दो बहू हैं। इसीलिए तो पंडित जी मैं चाहती हूँ कि मेरी बाकी तीनों बहुएं भी एकदम उपासना बहू और कविता बहू जैसी संस्कारी हो। आप तो जानते हैं कि मेरा हमेशा से सपना रहा है कि वह दिन जल्दी से आ जाए जब मेरी पांचों बहू एक साथ मेरे इस घर आंगन में छठ पूजा मनाए। खैर, इसलिए मैं अपने बाकी तीनों बेटों की शादी भी छठ पूजा से पहले पहले करना चाहती हूँ। ये रही मेरे तीनों बेटों की कुंडली। ये कहकर सुमित्रा पंडित जी को कुंडली दे देती है। कुंडली देखकर पंडित जी कहते हैं, माफ कीजिएगा सुमित्रा जी, मगर आपके तीनों बेटों की कुंडली में प्रेम विवाह लिखा है। यूं तो सुमित्रा की दोनों बहुएं उपासना और कविता रंग रूप से काली थी, मगर वो दोनों स्वभाव की बहुत अच्छी और हंसमुख थी। कहते हैं ना, नियति का लिखा कौन मिटा सकता है। थोड़े दिन में पंडित जी की कही बात सच हो जाती है। जब सुमित्रा के तीनों बेटे हर्ष, कबीर और प्रतीक कीर्ति, परिधि और दिव्या से लव मैरिज करके उन्हें घर ले आते हैं। कीर्ति, ये मेरी माँ और भाभी हैं, और माँ, ये तीनों आपकी बहुएं हैं। मेरे तीनों बेटों ने घर बसा लिया और अपनी माँ को बताया भी नहीं। माँ जी, हम जानते हैं आपके मन को बहुत ठेस पहुंची है, मगर देवर जी का इरादा आपका दिल दुखाने का नहीं था। और देखिए ना, देवर जी कितनी गोरी और सुंदर देवरानियां ढूंढ कर लाए हैं। दरवाजे पर खड़ी सुमित्रा की तीनों गोरी बहुएं गुस्से से उपासना को घूरते हुए खुसुर पुसुर शुरू कर देती हैं। परिधि, कीर्ति, तुम दोनों देख रही हो, ये टेमरिंडा अपने नंबर बढ़ाने के लिए हमारे लिए सासू माँ को मना रही है। यार दिव्या, ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारी दोनों जेठानी अच्छी हों। नेवर बेब्स, बिकॉज जेठानी हमेशा देवरानी से जलती हैं और उन पर हुक्म चलाती हैं, और खास करके तब जब देवरानी गोरी सुंदर हो और जेठानी काली कलूटी और जल कुकड़ी। इसके बाद सुमित्रा अपनी तीनों गोरी बहू का स्वागत करती है। धीरे धीरे उपासना और कविता अपने प्यार भरे स्वभाव से अपनी तीनों गोरी घमंडी देवरानियों का दिल जीत लेती हैं। अब छठ पूजा भी आने वाला होता है। उपासना बहू, कविता बहू, आज रात को ही किचन अच्छे से साफ सुथरा कर देना, कल से छठ पूजा शुरू हो रही है। याद है माँ जी, भला छठ पूजा के इतने बड़े त्योहार को हम बहुएं कैसे भूल सकती हैं। क्या कल से छठ पूजा शुरू हो रही है? हम तीनों को भी छठ पूजा का त्योहार बहुत पसंद है, इसलिए हम भी छठ का व्रत रखना चाहती हैं। ये तो बड़ी खुशी की बात है जो मेरी दोनों बहू के साथ अब मेरी बाकी तीनों बहुएं भी छठ व्रत रखेंगी। अगले दिन दोनों काली बहुएं तड़के सुबह उठकर सफाई करके सात्विक खाना बनाकर नहाए खाए की रीत निभाती हैं। वहीं तीनों बहुएं भी नहा कर ही नाश्ता करती हैं। जेठानी जी, इसके बाद अभी और क्या क्या होगा? आज पहली छठ पूजा है ना? नहीं देवरानी जी, आज नहाए खाए है। मान्यता के अनुसार छठ पूजा 4 दिन का व्रत है, जिसकी शुरुआत ऐसे होती है और समाप्ति दूसरे दिन के अर्घ के बाद पारण से होती है। अभी तो कल का खरना व्रत और फिर आएगी छठ पूजा की पहली अर्घ और दूसरे दिन की दूसरी अर्घ। बाप रे, इसका मतलब है कि हमें इतने दिनों तक भूखे प्यासे रहना होगा। बिना खाए तो हमारी ब्यूटीनेस बिगड़ जाएगी। देवरानी जी, छठ पूजा का व्रत अखंड निर्जला ही होता है। इसमें व्रत रखने वाली स्त्री पानी की एक बूंद भी नहीं पी सकती। मगर मान्यता के अनुसार जो कोई भी पूरी श्रद्धा भक्ति से छठ पूजा का व्रत रखता है, छठी मैया उसकी हर विनती को सुनती हैं। ये सुनकर तीनों गोरी बहुएं पूरी तरह से छठ पूजा रखने का मन बना लेती हैं और दोनों काली बहू के साथ मिट्टी का चूल्हा लीपती हैं और खरना व्रत का खीर रोटी बनवाती हैं। जेठानी जी, जब घर में गैस सिलेंडर है तो फिर इस मिट्टी के चूल्हे का धुआं झेलकर खाना क्यों बनाना? ऐसा इसलिए देवरानी जी, क्योंकि छठ पूजा के खरना की खीर पूरी मिट्टी के चूल्हे पर ही बनता है, क्योंकि गोबर के उपले सबसे शुद्ध होते हैं। और अभी तो कल के पहले छठ पूजा के लिए ठेकुआ पूरी भी इसी पर बनाना है। ओ गॉड, ऐसे तो इस मिट्टी के चूल्हे का धुआं झेलकर हमारा गोरा सुंदर चेहरा काला हो जाएगा। खट्टी मीठी बातों के साथ पांचों बहुएं खरना व्रत खोलती हैं। पहली छठ पूजा के दिन दोनों काली बहुएं भोर से उठकर ही ठेकुआ पूरी बनाने में लग जाती हैं, जिसके बाद सुमित्रा अपनी पांचों बहू को पीली साड़ी देती है। उपासना बहू, कविता बहू, कीर्ति बहू, दिव्या बहू और परिधि बहू, ये रही तुम पांचों की छठ पूजा की साड़ी। धन्यवाद माँ जी।
सासू माँ, ये कैसी साड़ी खरीदी है आपने हम बहू के लिए? अभी थोड़े दिनों पहले हमारी नई शादी हुई है और आप हमें छठ पूजा पर ये सूती की साड़ी दे रही हैं, वो भी पीले रंग की। हम ये नहीं पहनने वाली। ऐसा नहीं कहते बहू, छठ पूजा में बहू को पीली साड़ी ही पहननी होती है। ओफो सासू माँ, अगर हम छठ पूजा में ये पीले रंग की साड़ी नहीं पहनेंगी तो कुछ हो थोड़ी जाएगा, और वैसे भी हमारे गोरे रंग पर ये टैकी पीली साड़ी जरा भी सुंदर नहीं लगेगी। हम तीनों पार्लर जा रही हैं मेकअप के लिए, साड़ी भी खरीद कर ले आएंगी। एक और जहां कई दिनों से छठ व्रत भूखी दोनों काली बहुएं पूरी श्रद्धा भक्ति से छठ का दौरा फल और ठेकुआ पूरी से सजाती हैं, वहीं तीनों गोरी बहुएं घंटों के बाद पार्लर से सज कर लौटती हैं। उन्होंने बहुत ही महंगी सी साड़ी पहनी होती है। माँ जी, जेठानी जी, बताइए कैसी लग रही हैं हम तीनों बहुएं? तीनों बहुत ही सुंदर लग रही हो परिधि, बस एक चीज की कमी है, हम दोनों के साथ तुम दोनों ने भी छठ व्रत किया है ना। लाओ, हम तुम्हारे पैरों में ये महावर आलता लगा देते हैं। जी, ये गाढ़ा रंग देखने में कितना अजीब सा लग रहा है। आज ही पार्लर में हमने पैरों का पेडिक्योर करवाया है, ये रंग हमारे पैरों की सुंदरता बिगाड़ देगा, हमें नहीं लगाना। तीनों आलता लगाने से मना कर देती हैं और अपने पैरों में ऊंची ऊंची सैंडल पहन लेती हैं। वहीं दोनों काली बहुएं छठ पूजा का व्रत भूखी अपने सर पर दौरा लिए नंगे पैर ही छठ घाट पर आती हैं। कीर्ति, परिधि, दिव्या, तुम तीनों घाट के पानी में नहीं आओगी क्या? ये छठ घाट का पानी देखने में कितना गंदा लग रहा है, जैसे बरसों से इस घाट की सफाई हुई ही ना हो। अगर हम पानी में गए तो हमारी इतनी महंगी साड़ी और हमारा मेकअप सब बिगड़ जाएगा। नहीं उपासना जेठानी जी, हम यहीं पर ठीक है, आप दोनों ही सूर्य को अर्घ दे दीजिए। दोनों काली बहुएं पूरी श्रद्धा भक्ति से घाट के पानी में खड़ी होकर सूर्य देवता को अर्घ देती हैं। तभी दो औरतें आपस में बात करती हैं। रोमिला, पिछले बरस तक तो तू छठ पूजा नहीं करती थी, इस बार ऐसन का हुई गवा? बस झुमरी, पिछले साल हमने छठी मैया से विनती किया था कि अगर वो मेरी गोद को भर देंगी तो मैं भी छठ पूजा करूंगी, और छठी मैया की महिमा से शादी के इतने साल बाद मुझ बांझन की गोद भर गई। सच में छठी मैया की महिमा अपरंपार है। उस औरत की बातें सुनकर तीनों गोरी बहुओं का मन भी छठी मैया के भक्ति से भर जाता है, और फिर वो तीनों भी अपने आंचल में सूप में ठेकुआ पूरी का प्रसाद लेकर घाट के पानी में उतरकर सूर्य देव को अर्घ देती हैं। हे छठी मैया, जाने अनजाने में मुझसे जो भी भूल चूक हुई है उसे क्षमा कर देना माँ, और मुझे मेरे छठ व्रत का फल देना माँ, मेरी भी गोद भर देना। अपनी दोनों काली बहुओं के साथ साथ अपनी तीनों गोरी बहू को भी छठ पूजा को पूरी मान्यता से करता देखकर सुमित्रा बहुत खुश होती है और छठी मैया का धन्यवाद करती है। आपकी महिमा अपरंपार है छठी मैया, आज मेरी 5 बहुएं पूरी भक्ति से आपका छठ पूजा कर रही हैं, मेरा सपना पूरा हुआ। इसके बाद 5 बहुएं एक साथ छठ के घाट के पानी से बाहर आकर अपनी सास के पैर छूती हैं और एक दूसरे को भर मांग छठ पूजा का आशीषों भरा पीला सिंदूर लगाती हैं। अगले दिन भी 5 बहुएं दूसरी छठ पूजा में उगते सूरज को अर्घ देकर उसे पूरा करती हैं। उनकी भक्ति के फल स्वरूप छठी मैया जाते जाते 2 काली और 3 गोरी बहुओं की गोद भरकर उनके घर आंगन को खुशियों से भरकर जाती हैं। जो कोई भी भक्त सच्ची श्रद्धा से छठ पूजा करके छठी मैया की महिमा गाता है, माँ उन्हें अवांछित फल देती हैं।